कहन कह पे करल सिगार पिया कंचोदा। ठीक, वो लड़ाई सरकार है तो भिड़ाई पहलवान हम लोग भी हैं, उनका दुरुस्तीकरण का रास्ता हमारी सबको ले आओ, सरकार क्यों न ले आए। यहाँ से आदेश अदालत का जाता है, थाने में चला जाता है, थाने का दरोगा कहता है हम चलान 107 कर दे रहे हैं। आपको स्टे आदेश भेजा जा रहा है कि स्टे आदेश का पालन करें, तो आप कह रहे हैं हम 107 चलान कर दे रहे हैं। ग्राम न्यायालय की मंशा है बनी टाउन एरिया में है, जिसकी दूरी मात्र 25 किलोमीटर है, कागजों में 40 किलोमीटर दिखाया गया। माननीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय अगर चाहें तो गूगल मैप से वो भी सर्च कर सकते हैं। क्या प्रतापगढ़ मुख्यालय से पट्टी मुख्यालय की दूरी 25 किलोमीटर से ज्यादा है? इसका एक मोटिव है न्याय चला निर्धन से मिलने, लेकिन जो जमीनी धरातल पे है उसका एक ही उद्देश्य है, न्याय चला जनता को निर्धन करने। न्याय चला जनता को निर्धन करने। अगर वहां से न्याय मिलता, न्याय मिल रहा होता जनता को, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। 60 किलोमीटर के अंदर पे तो ग्राम न्यायालय बैठ सकती है, तो हमारा हाई कोर्ट क्यों नहीं हो सकता 60 किलोमीटर के अंदर? इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर। सहारनपुर वाले जो है आज 20-25 साल से हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में मांग रहे हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, उनके नजदीक नहीं आ रहा। तो इसलिए एक उदाहरण के तरीके से मैं हुजूर से कहना चाहूंगा कि जब 60 किलोमीटर पर है तो हमारे को हाई कोर्ट यहाँ दी जाए, कि क्या जरूरत है हमको लखनऊ जाने की? सुप्रीम कोर्ट भी हर एक जिले के अंदर दे दी जाए, क्या जरूरत है दिल्ली में जाने की? सुप्रीम कोर्ट की गरिमा समाप्त हो जाएगी। हाई कोर्ट भी हर एक जिले में दे दिया जाए, क्या जरूरत है हमको हाई कोर्ट जाने की? जुडिशरी का एक अलग ही महत्व है, वो तहसील स्तर का कार्य नहीं कर सकता है, वो जिले पर ही उसको जो है गौरवान्वित सीट है, और उसकी इसलिए जो है उसकी एक गरिमा बनी हुई है, और गरिमा के अंदर जो अधिकारी रहना चाहिए। इंदु भाल मिश्रा, अध्यक्ष जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन प्रतापगढ़। जी, कई दिन से धरना चल रहा है, क्या कहेंगे, किस चीज़ के लिए? देखिए, ये पट्टी ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में उपबंधित प्राविधानों के विपरीत अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए की गई है, जिसके विरोध स्वरूप दिनांक 18/7/2023 से हम सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन कल हमें व्यापार मंडल ने भी दिया है। व्यापार मंडल ने पूरा समर्थन देते हुए पूरे जनपद में शहर के व्यापारियों ने कहा है कि ये राज्य सरकार द्वारा अपनी तुगलकी नीति के तहत पट्टी ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रावधानों को विपरीत है। हम सरकार की इस नीति के विरुद्ध तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव वापस नहीं ले लेती है। ठीक है, ये लालगंज का भी बता रहे हैं और कुंडा का वो तो चला गया है, तो अभी क्या रहेगा आगे का? हमारी रणनीति यह है कि लालगंज में वहाँ के एक नेता द्वारा प्रतापगढ़ से लालगंज की दूरी 60 किलोमीटर दिखा करके आउटलाइन कोर्ट की स्थापना की गई है। उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम संवैधानिक याचिका प्रस्तुत करके आउटलाइन कोर्ट लालगंज के विरुद्ध भी हम अपने कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इससे लोगों को क्या परेशानियां होंगी, फायदा होगा, नुकसान होगा? यहाँ से जो पट्टी की जनता स्वयं चाहती है कि वहाँ पे कोई ग्राम न्यायालय की स्थापना न हो, इसलिए कि सत्ता पक्ष के दलाल कथित रूप से ग्रामीण न्यायालय में बैठ करके अपने हिसाब से अपने पक्ष में फैसला करवाएंगे। इसलिए पट्टी की जनता स्वयं चाहती है कि पट्टी में ग्राम न्यायालय की स्थापना न हो। इस मामले को लेकर हम जन जन तक जाएंगे, जन जन के साथ जनपद के बाहर प्रदेश के अन्य जनपदों में जाएंगे, और सरकार द्वारा जो ये न्यायपालिका को विखंडित करके स्वयं जो है उसमें अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। बहुत बड़ी ये गंभीर जो है ये एक बात है, क्योंकि ये सरकार निरंकुश होकर के वकीलों को विखंडित करके, न्यायपालिका को विखंडित करके हर चीज़ को अपने मुट्ठी में ले लेना चाहती है। विपक्ष मर चुका है, जनता की लड़ाई जूनियर बार एसोसिएशन अन्य अधिवक्ता संगठनों के माध्यम से लड़ रहा है। ये लड़ाई मुकाम तक जारी रहेगी। विपक्ष का कोई नेता मिलने नहीं आया, आपने अभी किसी को ज्ञापन दिया है? सब दलाली कर रहे हैं सरकार की, और सब मुकदमे से डर रहे हैं, सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, इसलिए वो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अधिवक्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा अगर सरकार समय पर नहीं चेत जाती है तो। अधिवक्ताओं का रोष हमने अमेठी में भी देखा है, वो भी काफ़ी जो है नाराज हैं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं। तो अधिकार जो आप लोग हैं, आप लोग दूसरों की पीड़ा सुनते हैं, तो खुद की पीड़ा कैसे सुनाएंगे आप? हम अपनी पीड़ा पूरे देश के अधिवक्ता इस सरकार से नाराज हैं। ये सरकार जो है सारी व्यवस्था वो जानती है कि हमारी गलत नीतियों का विरोध अधिवक्ता करता है, तो बहुत सुनियोजित साजिश के तहत एक संवैधानिक रूप दे करके अधिवक्ताओं की ताकत को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, और न्यायपालिका को भी विखंडित करके ये सरकार अपने संगठन के माध्यम से अपने पक्ष में न्याय करवाना चाहती है, जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। 24 में चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो प्रदेश से नहीं देश से चले जाएंगे। कहन कह पे करल सिगार पिया कंचोदा। ठीक, वो लड़ाई सरकार है तो भिड़ाई पहलवान हम लोग भी हैं, उनका दुरुस्तीकरण का रास्ता हमारी सबको ले आओ, सरकार क्यों न ले आए। और रही बात यह कि जो ले गए 21 में भी ले जाना चाहते थे, लेकिन जानकारी अब कह रही तो चुराए के लगी, जैसे कहें चोर आए चोरी कह कि ताला खोल लग चला गया, तो अब कह रही भिगवाना है सिया रहे, तो ये चोरी कह के लग गए। हमारी दाई चोरी करें तो, लेकिन जानकारी जब है तब चढ़ी चढ़ा कीन पूरा नोटिफिकेशन उनका उल्टा पुल्टा कह के हमसे कहें अब कि अध्यक्ष जी
जिताए देते तो फिर मंत्री बन जाये। पट्टी में शपथ ग्रहण समारोह रहा हम बुलावा करे तो गए हुआ तो मंच जो उठाए ना अपन बोला शुरू करें, कहें सुरेश जी आपने बहुत अच्छा काम किया, जो ठाकुर मान सिंह को ले आए मुझको आशा की किरण जगी कि अब ग्राम न्यायालय हमको मिल जाएगी। उनकी बात जब खत्म हुई तो हमारा नंबर लगा, हम भी खड़े हुए। हम खड़ा भाई, हम कहा भाई ये योगी के राज के मंत्री और कहती हाई कोर्ट और कहती हम तो सब एक वकील एक अदना से मनई यही, लेकिन इतना मंत्री जी जान लिया कि जीते जी संभव नहीं ना, हमारे राहत में तो कतई संभव नहीं ना। और फिर लिखा पढ़ी भाई अब कह रही चुरा लेहन, चोरी कह लेहन, जान ले चोरी न करे होते तो फिर न जात। हाँ ये चोरी के नतीजा आते जो हमका सबको भुगत पड़ता है। और संग्राम ऐसा न होए, एक तरफ लड़ाई सरकार दूसरी तरफ भिड़ाई पहलवान दुरुस्त कह दी जाए, उनका हम कौन तो है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे, आवाज बैठ गई पांडे जी। दिनेश कुमार पांडे एडवोकेट, पूर्व महामंत्री जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन प्रतापगढ़ जी। अब ये बताइए कि हड़ताल कहाँ हो रही है? हड़ताल क्यों हो रही है? हड़ताल इसलिए हो रही है, इस जनपद में ग्राम न्यायालय पट्टी तहसील है, वहाँ पर ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गई जी। उसी के विरोध में ग्राम न्यायालय जो वहाँ चला गया है, चूँकि मुख्यालय में होना चाहिए और पट्टी की दूरी कुछ भी नहीं है, उसको पुनः वापस किया जाए, हम लोग इसलिए आंदोलनरत हैं। तो कुंडा वाला भी तो चला गया है। कुंडा वाला चला गया है, कुंडा के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग रिट याचिका दायर करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी जो लड़ाई हमारी है तात्कालिक रूप से वो ग्राम न्यायालय जो पट्टी चला गया है उसकी वापसी के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं कि जब तक पट्टी ग्राम न्यायालय वापस नहीं कर दिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे। लालगंज वाला भी चला गया है। लालगंज भी चली गई, लालगंज चला गया, लालगंज भी रुकेगा, लालगंज पुनः वापस आएगा, लेकिन उन सबों के लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 5 में से 3 चले गए, बचे 2 जी। फिर अब नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चला गया, मान लीजिए लालगंज वाला चला गया, जी। ठीक है, कुंडा वाला चला गया, जी। तो इससे वकीलों को क्या दिक्कत है, या क्लाइंटों को दिक्कत है, या उनके वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है? क्लाइंटों की, वकीलों को जो दिक्कत है, वकीलों की कोई दिक्कत नहीं है। वकील न्याय दिलाता है जी। वो चला जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, चाहे हाई कोर्ट चला जाए, चाहे कमिश्नरी चला, कहीं भी चला जाए। लेकिन जो बादकारी होता है, जो मुवक्किल होता है, जो सस्ता और सुलभ न्याय की बात हो रही है, वो आप देख लीजिए गाँव में सस्ता और सुलभ न्याय कतई नहीं मिल सकता है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी कहा है कि न्याय इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय की प्रेरणा से या जिसकी भी मंशा से आप ग्राम न्यायालय खोल रहे हैं, आप जाइए घर घर न्याय दीजिए, उसमें वकीलों का कोई नहीं है, लेकिन बिना वकील के कोई भी वकालत नहीं हो सकती है। वकील जो है न्याय दिलाने का काम करता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर्व सुलभ न्याय जो है, जो मुख्यालय से मिल जाएगा, वो गांव के जंगलों से नहीं मिलेगा। नहीं, वहाँ भी तो वकील बैठे हैं। वकील यहाँ बैठे हैं, उसमें जो है ग्राम न्यायालय में वहाँ देखने के लिए यहाँ से वकील जाएगा, वहाँ जाएगा, लेकिन जो मुख्यालय की व्यवस्था है उसमें एक दूरी होती है। ग्रामीणों को तो राहत है ना, कहीं ना कहीं उनको इतनी दूर आना पड़ता है, नजदीक पड़े। यहाँ भी आते हैं, सिविल बात है, क्रिमिनल बात है, सभी लोग यहाँ आते हैं, उसमें कितने हजार के कितने मुकदमे हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? देवनारायण मौर्य एडवोकेट प्रतापगढ़। मौर्य जी बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि दिक्कत इस बात की है कि ये जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के अंदर ये राज्य है उत्तर प्रदेश, इस राज्य के उत्तर प्रदेश में केवल प्रतापगढ़ जिला ही ऐसा है जिसके अंदर ये ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था हो रही है। 5 तहसील है, 5 विधायक हैं, उन्हीं विधायकों ने विधायकी जीती है क्या? उन्हीं विधायकों ने विधायकी जीती है। जितने जिले हैं वहाँ पर जो है 100 किलोमीटर तक कोई अदालत नहीं है जुडिशरी की। आपकी ही अदालत के अंदर 20-25 किलोमीटर पे आप भेज दे रहे हैं। अभी हुजूर ने क्वेश्चन किया लालगंज क्यों चली गई? लालगंज की दूरी इन्होंने जो है झूठ रिपोर्ट लगा करके 60 किलोमीटर दिखाई है, जबकि 28 किलोमीटर से दूर नहीं है। कौन झूठी रिपोर्ट? झूठी रिपोर्ट लगाया कौन? लगाया शासन ने लगाया है, शासन ने लगाया है। और इसी तरीके से कुंडा भी जो है, जो आप हुजूर कह रहे हैं, वो 60 किलोमीटर नहीं है बल्कि 58-57 किलोमीटर, ये वो भी आनी चाहिए। हकीकत यही है। ऐसी स्थिति के अंदर केवल प्रतापगढ़ जिला ही ऐसा क्यों है जिसके अंदर जुडिशरी न्यायालय जो है 20-20, 22-22 किलोमीटर पर भेज दी जा रही है? अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे आप ये बता रहे हैं कि 20-20 किलोमीटर में भेज दी जा रही है, तो क्या केवल मात्र उत्तर प्रदेश में खाली इसी प्रतापगढ़ जिले के लिए कि ओवरऑल यूपी के लिए है? यही एक जिला है जिसके अंदर ऐसा किया जा रहा है। ये रूल जो है अनैतिक है, ये रूल अनैतिक है। इसीलिए जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जुडिशरी न्यायालय जो है जब गांव-गांव घर-घर हो जाए तो गुंडे बदमाशों के दबिश में रहेगी। वो वहां पर आर्डर छपा के जाते हैं, अधिकारी से कहते हैं इस पर दस्तखत कर दे, तो ये नहीं पूछ सकता कि इस पर दस्तखत हम क्यों करें। दबाव रहता है गुंडे बदमाशों का। गुंडे बदमाशी की बात कर रहे हैं, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, गुंडे बदमाश कहाँ है?
बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। बाबा जी हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं, हाँ। लेकिन जो है मुख्यमंत्री अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। उनको गांव-गांव में नजर नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ से आदेश अदालत का जाता है, थाने में चला जाता है, थाने का दरोगा कहता है हम चालान 107-16 कर दे रहे हैं। आपको स्टे आदेश भेजा जा रहा है कि स्टे आदेश का पालन करें, तो आप कह रहे हैं हम 107-16 चालान कर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी हर एक जिले के अंदर दे दी जाए, क्या जरूरत है दिल्ली में जाने की? सुप्रीम कोर्ट की गरिमा समाप्त हो जाएगी। हाई कोर्ट भी हर एक जिले में दे दिया जाए, क्या जरूरत है हमको हाई कोर्ट जाने की? जुडिशरी का एक अलग ही महत्व है, वो तहसील स्तर का कार्य नहीं कर सकता है, वो जिले पर ही उसको जो है गौरवान्वित वो सीट है और उसकी इसलिए जो है उसकी एक गरिमा बनी हुई है और गरिमा के अंदर ये अधिकारी रहना चाहिए। हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद रहे 60 किलोमीटर के अंदर, 60 किलोमीटर के अंदर पे तो ग्राम न्यायालय बैठ सकती है, तो हमारा हाई कोर्ट क्यों नहीं हो सकता 60 किलोमीटर के अंदर? इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर। सहारनपुर वाले जो है आज 20-25 साल से हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में मांग रहे हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, उनके नज़दीक नहीं आ रहा। तो इसलिए एक उदाहरण के तरीके से मैं हुजूर से कहना चाहूँगा कि जब 60 किलोमीटर पर है तो हमारे को हाई कोर्ट यहाँ दी जाए, कि क्या ज़रूरत हमको लखनऊ जाने की। वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जो ग्राम न्यायालय गई, न तो जनता ने मांग की है, न किसी अधिवक्ता, न किसी संगठन ने, न वहाँ के लोग इससे संतुष्ट हैं। हम लोग 10 साल से अनवरत शनिवार को हड़ताल देते हैं कि हमारी जो है हाई कोर्ट लखनऊ से इलाहाबाद कर दी जाए। मात्र 65 किलोमीटर दूरी यहाँ मुख्यालय से हाई कोर्ट। 10 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल दे रहे हैं। आज तक उस विषय में कोई माननीय न्यायमूर्ति हर मामले में संज्ञान ले लेते हैं। 10 साल से यहाँ का अधिवक्ता अनशनरत है, हड़ताल दे रहा है, किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये छोटा सा प्रकरण था जिसमें ना जनता का हित है, ना अधिवक्ता का हित है। उसके लिए एक नेता विशेष के लिए न्यायालय बना दी गई। नेता विशेष के लिए न्यायालय बन रहे हैं? अब नेता ही ले गया ना। ग्राम न्यायालय की मंशा है, बनी टाउन एरिया में है, जिसकी दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। कागजों में 40 किलोमीटर दिखाया गया। माननीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय अगर चाहें तो गूगल मैप से वो भी सर्च कर सकते हैं। क्या प्रतापगढ़ मुख्यालय से पट्टी मुख्यालय की दूरी 25 किलोमीटर से ज़्यादा है? 40 कहाँ से हो गई? यहाँ अगर वो ले गए होंगे, वहाँ के नेता ले भी गए होंगे, तो शायद जनता की सहूलियत के लिए ले गए होंगे। नहीं, उनको जरूरत है वहाँ। नहीं, इसका एक मोटिव है, न्याय चला निर्धन से मिलने। लेकिन जो जमीनी धरातल पे है उसका एक ही उद्देश्य है, न्याय चला जनता को निर्धन करने। न्याय चला जनता को निर्धन करने। अगर वहाँ से न्याय मिल रहा होता जनता को, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आप जाके गांव में पट्टी जहाँ गई है न्यायालय सर्वे कर, ठीक है समझाओ, न्याय चला जनता से निर्धन से मिलने, ये मोटिव है उस न्यायालय का। न्यायालय का जो स्लोगन है ग्राम न्यायालय का, न्याय चला निर्धन से मिलने, निर्धन के द्वार, निर्धन के घर पे। लेकिन उसका जो सही विश्लेषण है, कहने मतलब है कि जो लोग न्यायालय में पैसा नहीं दे सकते, ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, न्यायालय उनके द्वार पे जा रहा है। जी, जनता पा ही नहीं रही है, और न्याय उनको निर्धन करने गया। जैसे आप चकबंदी को उठा के देखेंगे, जिस गांव में चकबंदी हो रही है, देख लीजिए मुकदमों की बाढ़ आ जाती है। वही स्थिति वहां की है। नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, अधिवक्ता को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ सारा खेला गुमराह का है।